हेलो भाई जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अंतर मंत्र के इस प्यारे से परिवार में। बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार की जो स्थायी निवासी महिलाएं हैं उन्हें एक तोहफा यहाँ पे दे दिया गया है। और ये तोहफा यह है कि बिहार की जो मूल निवासी हैं उन्हें 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण की जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, वो कर दी गई है एक प्रेस नोट रिलीज करके। क्या है ये पूरा मामला? क्या ये डोमिसाइल माना जाएगा? क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें अब आवेदन नहीं कर पाएंगे टीआरई 4.0 में? या फिर जो अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला या पुरुष, इनमें क्या बदलाव होगा? इनके लिए क्या नियम बदल जाएंगे, क्या रहेगा? वो सारी चीजें एक छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ज्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। देखो, टीआरई 4.0 बिहार में आने वाला है। वो तो अभी चुनाव की सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है, तो चुनाव यानी इलेक्शन और आप एक तरह से ये जो नोटिफिकेशन है इसके बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे अभी तक नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले एक प्रेस नोट जरूर आ गया बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। और इस प्रेस नोट में बता दिया गया है कि बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों, स्तर के सभी प्रकार के जो पद हैं उनमें सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। मतलब इस बिहार राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हें ही 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। यानी अन्य राज्य की महिलाओं को बिल्कुल भी आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो अन्य राज्य की महिलाएं होंगी उन्हें रखा जाएगा सामान्य वर्ग की श्रेणी में। और इसके साथ ही साथ उन्हें काउंट किया जाएगा सामान्य वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उस वर्ग में जो पोस्ट वैकेंट होते हैं उनके लिए जो पद रिजर्व होते हैं, रिजर्व तो नहीं होते हैं, उनके लिए जो पद बचते हैं वहां उन्हें आवेदक मान लिया जाएगा। अब इसका असर किस किस पर पड़ेगा? अन्य राज्य की महिलाओं पर असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। दूसरा यह है कि इस पर सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उन पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि अन्य राज्य की महिलाएं जो होंगी वो अब आवेदक मान ली जाएंगी किसमें? सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उसमें। तीसरी बात यह है कि क्या डोमिसाइल लागू मान लिया जाए कि यह डोमिसाइल एक प्रकार से लागू है? क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी अब इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे? तो इसका उत्तर है ना, अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें पूरी तरह से आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इस आवेदन के बाद उन्हें कोई भी, जो पहले भी नहीं मिलता था, तो किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब रिजर्वेशन का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। बाकी 35% का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए तो निर्धारित है ही है। ऐसी महिलाएं जो बिहार की मूल निवासी हैं लेकिन महिलाएं, ठीक है, तो उनके लिए 35% सीट्स जो है वो अब हॉरिजॉन्टल रिजर्व हो चुके हैं। दूसरा, क्या सीटेट की एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव आएगा? यानी सीटेट की जो योग्यता होती है, सीटेट की जो एलिजिबिलिटी बनती है उसमें कोई बदलाव आएगा? उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बिहार की जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं, सामान्य वर्ग बिहार के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो 90 नंबर चाहिए होता है, ठीक है, तो वो 90 नंबर ही चाहिए होंगे, 90 पर ही वो पास माने जाएंगे। बाकी हम बात करें यहाँ पे बीसी या ईबीसी कैटेगरी और इसके साथ ही साथ सामान्य वर्ग की महिलाएं भी, तो सामान्य वर्ग की महिलाएं इन्हें भी 82 नंबर पर पास माना जाएगा। और एससी, एसटी और डिसेबल कैटेगरी जो है उसे 75 नंबर पर पास माना जाएगा। बाकी अदर स्टेट का कोई भी सही, चाहे वो महिला चाहे पुरुष, सभी को सामान्य वर्ग मानते हुए 90 नंबर पर ही पास माना जाएगा। तो सीटेट की एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव, या फिर टेट एसटीटी मतलब जो पात्रता परीक्षा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव जो है तो वो है यहाँ पे महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब ये जो नोटिफिकेशन प्रेस नोट जो है वो दिया गया है सभी प्रकार की जो भर्तियां हैं उनके लिए। अब सभी प्रकार की भर्तियों का मतलब ये भी है कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है उसमें भी ये जो नियम है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। मतलब बिहार की मूल निवासी जो महिलाएं हैं उन्हें 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल जाएगा आगे आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ठीक है। बाकी डोमिसाइल ऐसा नहीं है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पा रहे होंगे अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बहुत कम समय में मैंने आपको दे दी, आप तक पहुंचा दी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर अवश्य करें। बाकी और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचे रहें, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तैयारी अपनी करते रहो, टीआरई 4.0 डेफिनेटली होना ही है, तय है वो तो, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले महीने पोस्ट वैकेंट है तो नोटिफिकेशन आपका आना ही है, लगभग तय है वो तो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पसंद आई है वीडियो, पसंद आई है लाइक शेयर अवश्य करें। बाकी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो चैनल पर तब।